देखो, मैं स्पष्ट रूप से अभी इस व्यासासन से कह रहा हूं, भले आप कोई भी संप्रदाय में, कोई भी मजहब में, कोई भी आश्रम में, कोई भी गुरु के साथ में, कोई भी धर्माचार्य के साथ में जुड़े हुए हो, मेरे कोई भी बाधा नहीं, मेरा कोई भी फर्क नहीं है। मेरा स्नेह भरपूर आपको मिलेगा। मेरा आपके गुरुदेव को, आपकी संस्थाओं को, आपके संप्रदाय को, आपके को बहुत बहुत सहयोग मिलेगा। कभी आपने कभी किसकी निंदा सुना है? कभी मैंने किसकी कांट छांट की आज इतने सालों से सुन रहे? सुना किसने? ये खराब है, ये गलत है, वो है, कभी सुना? अरे आप जिस पथ पर चलते हैं, जिस संप्रदाय में चलते हैं, जिस गुरु के अनुयायी होकर चलते हैं, मैं उसमें और दृढ़ करा दूंगा, आपके निष्ठा को उसमें और दृढ़ बना दूंगा। समझ रहे ना? आज कोई भी कहो, सब लोगों ने वो आकाश, वो सूर्य भगवान, वो धरती माता, वो जल, वो हवा, वो सबका, सबकी सेवा लेते ना नहीं लेते? क्या आकाश में भी संप्रदाय है? क्या जल में भी मतभेद है? क्या धरती में भी संप्रदाय है? अब विचार करो ना। संप्रदाय तो एक निष्ठा के लिए है, एक मार्ग में टिकने के लिए, डगमगाने के लिए नहीं। हम इधर उधर होते, इसलिए एक रास्ता हमको पकड़ा दिया गया। जब कुंवारी कन्या रहती है, तब उनके मन में संकल्प विकल्प चलते हैं, मेरे पति कौन बनेगा, किसके साथ मेरे विवाह होगा। लेकिन विवाह होने के बाद में उनके मन का हलचल दूर हो जाता है, मेरे पति बन गया, हो गया, अभी मैं इसके अनुसार चलूं। समझ रहे ना? ये अव्यवस्थित बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए, संकल्प विकल्प को एक जगह पे कायम करने के लिए, एक संतों की एक मार्गदर्शन के हिसाब से चलना, यह संप्रदाय। यदि जिस संप्रदाय में है, यदि हमको उसी के विषय में, निष्ठा के विषय में, दृढ़ता के विषय में कहीं हमको शिक्षा मिली, क्या हमारे लिए खराब? आज विचार करो, जब वनवास में स्वयं श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में माता सीता जी गई थी, माता सीता पतिव्रता है ना नहीं? कुंती माता पतिव्रता है ना नहीं? जिनके नाम से भी लड़कियां पतिव्रता धर्म को पालन करती है। तब उन्होंने अनुसया के आश्रम में जब गए, तो अनुसया जी ने क्या किया? उनको पतिव्रता के धर्म के बारे में बताई ना नहीं? तो पतिव्रता के धर्म के बारे में जो उनको शिक्षा दी, क्या उन्होंने गलत की? क्या उन्होंने संप्रदाय को परिवर्तन कर ली? उन्होंने उसको, निष्ठा को और परिपक्व कराई। समझ रहे ना? सबसे बड़ी बात तो है, मैं आपको धर्म जो है एक मानव धर्म के विषय में बता रहा हूं। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। क्या बताया? मानव धर्म। पहले आप मानव हो। जब हमारे अंदर मानवता नहीं आएगी, जब हमारे अंदर मानवता नहीं आएगी, हमारे अंदर उदारता नहीं आएगी। मानव के पास में क्या है? मानव के पास में तीन धर्म होते हैं, तीन गुण होते हैं। एक है उदारता, स्वाधीनता और आत्मीयता। क्या कहा? उदारता, स्वाधीनता और आत्मीयता। जो उदारता को लेकर चलते हैं, समाज कहता है ये समाज का सेवक है, इस समाज की सेवा कर रहा है, क्योंकि उदारता, उदार है इसलिए समाज के सेवक है। जो अपने आत्मा को लेकर चलते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्वरूप में स्थित रहते हैं, उनको कहते हैं स्वाधीनता। वो असंग होकर अपने आप में राजयोग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अपने आप में स्थित रहते, यह स्वाधीनता। शांत, जो अपने आप में शांत है, शांति को प्राप्त करता है। शांति हमारा स्वरूप है, अशांत संसार का स्वरूप है। ओम शांति ही, ओम शांति ही। वेदों का क्या? शांति ही। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम शांतम शाश्वतम, ये हमारा स्वरूप है। व्यक्ति जब विनाशी का आश्रय लेता है तब अशांत हो जाता है। व्यक्ति जब अविनाशी का सहारा लेता है तब शांत हो जाता है। सही ना? नहीं? इसलिए शांति, ये स्वाधीनता,
ये है हमारा भीतर का स्वरूप और आत्मीयता। भगवान ने हमको अपना स्वीकार किया तो संतों ने कहते हैं तुम केवल भगवान को अपना स्वीकार करो, परंतु हमने जिन्होंने हमको अपना स्वीकार किया था उनको अपना स्वीकार नहीं किया, और जो परिवर्तनशील है उनको हमने अपना स्वीकार कर लिया, जिसका नाम है आसक्ति, जिसका नाम है मोह। जो हमको अपना स्वीकार नहीं करता है उसको अपना मान लेना, यह है आसक्ति। और जिन्होंने हमको अनादिकाल से अपना माना है उनको अपना मानना, वो है भक्ति, वो है अनुरक्ति, वो है प्रीति। दिस इज द डिफरेंस ऑफ आसक्ति एंड अनुरक्ति। समझे मारे ना? ये मानवता है। क्या मानवता के 3 गुण हैं? उदारता, स्वाधीनता और आत्मीयता। ये 3 गुण हैं। आप चाहे किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय में हो, यदि मैं मानवता के 3 गुण आपको बताया कि मैं आपकी विरोधी बना? आप किसी संप्रदाय में हो, क्या प्यास लगती हो तो संप्रदाय का जल पीते हो? बोलो। आप मोबाइल लेकर जाते हो, आप उसी संप्रदाय को मानते हो, क्या मोबाइल चार्ज करने के लिए संप्रदाय के करंट से ही मोबाइल को चार्ज करते हो? रेलवे स्टेशन पे हो, रेलवे स्टेशन के करंट से चार्ज करते हो ना? नहीं करते हो। आज अतिथियों के घर में गए, उसकी बोर्ड में लगा के मोबाइल चार्ज करते हो? नहीं करते। उस समय में आपकी एक निष्ठा भंग नहीं हो गई? उस समय में आपकी अनन्यता खंडित नहीं हो गई? उस समय में आपकी पतिव्रता धर्म नहीं चली गई? भाई हम इस संप्रदाय के हैं तो दूसरे के करंट को कैसे, हमारा मोबाइल कैसे चार्ज कर लेंगे? बताओ ना। क्या आप दूध वाला से बात नहीं करते हो? क्या आप जिस समाज में हो नागरिक के हिसाब से आप मतदान देते नहीं हो? माने आप सोचो, अनन्यता होनी चाहिए लेकिन आग्रह नहीं होना चाहिए।